नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका साइट फॉर वर्ल्ड के ऑफिशियल लर्निंग प्लेटफॉर्म पर, जहां स्टूडेंट्स और जॉब सीकर्स के लिए करियर, टेक्नोलॉजी और प्लेसमेंट से जुड़ी इंडस्ट्री ओरिएंटेड और प्रैक्टिकल नॉलेज दी जाती है। अगर आप अपनी स्किल्स को नेक्स्ट लेवल तक ले जाना चाहते हैं तो आप बिल्कुल सही जगह पर आए हो। चलिए शुरू करते हैं आज का इम्पोर्टेंट सेशन। नमस्ते। कभी सोचा है आपने कि इतने अच्छे से डिजाइन किए हुए सिस्टम्स भी टाइम के साथ इतने उलझ क्यों जाते हैं, एकदम केओटिक। तो आज हम इसी केओस को कंट्रोल में लाने के कुछ प्रिंसिपल्स समझने वाले हैं। रेडी हो? अच्छा, तो ये है हमारा आज का सफर। हम पहले प्रॉब्लम को समझेंगे और फिर सीधा उसके प्रैक्टिकल सॉल्यूशंस तक जाएंगे। चलो शुरू करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले सेक्शन 1 में आइए इस प्रॉब्लम की जड़ तक चलते हैं। द अनमैनेजेबल सिस्टम प्रॉब्लम। आखिर इतने अच्छे भले सिस्टम्स बिगड़ते क्यों हैं? तो यही है वो सबसे बड़ा सवाल। सोचो, इतने साफ सुथरे लॉजिकल सिस्टम्स हम बनाते हैं, पर टाइम के साथ वो एकदम केओस में, एक मैस में क्यों बदल जाते हैं? आई एम श्योर आपके साथ भी हुआ होगा, है ना? डेटा ढूंढ रहे हैं और मिल ही नहीं रहा। ये एक बहुत कॉमन फ्रस्ट्रेशन है और आज हम इसका इलाज ढूंढने वाले हैं। ओके, तो हमारा पहला प्रिंसिपल है क्रिएट डेफिनेशनल क्लैरिटी। मतलब हर चीज का मतलब बिल्कुल साफ होना चाहिए। जब वर्ड्स ही क्लियर ना हो तो कंफ्यूजन और केओस तो होगा ही। चलो इसको आसानी से समझने के लिए एक ई कॉमर्स का एग्जाम्पल देखते हैं। आप जरा स्क्रीन पर देखो, यहाँ दो टर्म्स हैं, स्टेटस और विजिबिलिटी। सुनने में काफी सिमिलर लगते हैं, आमतौर पर लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, लेकिन इनमें जमीन आसमान का फर्क है। स्टेटस का सीधा मतलब है क्या प्रोडक्ट सेल के लिए अवेलेबल है, हाँ या ना, जबकि विजिबिलिटी का मतलब है इस प्रोडक्ट को देख कौन कौन सकता है। समझे? इसी छोटे से फर्क में ही एक सिस्टम को मैनेज करने का राज छिपा है। और देखो ये स्लाइड इसको कितने बढ़िया तरीके से दिखा रही है। लेफ्ट में देखो स्टेटस का ड्रॉप डाउन, इसमें ऑप्शंस हैं नॉर्मल, प्री ऑर्डर्ड या डिसकंटिन्यूड, ये प्रोडक्ट की अवेलेबिलिटी बता रहा है। और राइट में है विजिबिलिटी के ऑप्शंस, B2C, B2B या सिर्फ इंटरनल ओनली। ये कंट्रोल कर रहा है कि एक्सेस किसके पास है। दो बिल्कुल अलग अलग कंट्रोल्स हैं जिनको अक्सर लोग एक ही समझ लेते हैं। ये गलती तो नहीं कर रहे हो ना? तो सारी बात का पॉइंट ये है कि बस इन दोनों के बीच का फर्क समझ लेना एक अच्छे खासे प्रोडक्ट कैटलॉग को अनमैनेजेबल होने से बचा सकता है। देखा, कितनी छोटी सी चीज है, लेकिन इसका इम्पैक्ट बहुत बड़ा है। चलिए अब हमारे दूसरे प्रिंसिपल पर आते हैं, मेजर व्हाट मैटर्स। मतलब उन चीजों को नापो जो सच में मैटर करती हैं। इसके लिए सर्विस नाउ की इनसाइट्स हमारी काफी मदद करेंगी। ये टेबल बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखना। एक होता है लैगिंग इंडिकेटर, ये हमें फाइनल रिजल्ट बताता है, जैसे चेंजेस की वजह से आईटी इंसिडेंट्स कम हो गए। ये आउटकम है, मतलब काम हो जाने के बाद का रिजल्ट। दूसरा है लीडिंग इंडिकेटर, ये उन एक्शंस को मेजर करता है जिससे वो रिजल्ट आता है, जैसे हर हफ्ते कितने अनस्केड्यूल्ड चेंजेस हुए। सिंपल शब्दों में लैगिंग इंडिकेटर्स बताते हैं कि आप गेम में जीते या हारे, और लीडिंग इंडिकेटर्स बताते हैं कि आप गेम कैसे खेल रहे हो, जिससे जीतने का चांस बढ़ जाएगा। क्लियर? लेकिन सिर्फ मैट्रिक्स कलेक्ट करना काफी नहीं है। सर्विस नाउ कहता है प्लेबुक्स बनाओ। इसका मतलब एक प्रॉपर एक्शन प्लान। जब भी कोई डायग्नोस्टिक मैट्रिक यानी लीडिंग इंडिकेटर प्रॉब्लम दिखाए, तो टीम को एग्जैक्टली क्या करना है उसका एक स्टेप बाय स्टेप गाइड होना चाहिए। वरना मैट्रिक्स बिना एक्शन के आखिर है क्या, सिर्फ नंबर्स, राइट? और अब हम आते हैं अपने तीसरे और आखिरी प्रिंसिपल पर, एम्ब्रेस यूनिवर्सल स्ट्रक्चर, यानी एक मजबूत ढांचे को अपनाना। दुनिया के जो सबसे कॉम्प्लेक्स सिस्टम्स हैं ना, वो कोड्स और रूल्स की पावर से ही चलते हैं। इसका एक जबरदस्त एग्जाम्पल है ECMA। ये ऑर्गेनाइजेशन नेटो के पार्ट्स डेटाबेस को मैनेज करने में हेल्प करती है। यहाँ हर छोटी से छोटी डिटेल के लिए एक सख्त रूल बना हुआ है, कोई अगर मगर नहीं, बिल्कुल जीरो कंफ्यूजन। ओके, ये टेक्निकल जार्गन देखकर घबराना मत। इसको दिखाने का पॉइंट बस इतना है कि आप रियलाइज करें कि बड़े बड़े सिस्टम्स को चलाने के लिए रूल्स कितने डीप और कितने डिटेल्ड लेवल पर बनाए जाते हैं। हर चीज पहले से ही डिफाइंड होती है ताकि गलती की कोई गुंजाइश ही ना बचे। और ये सिर्फ नैटो की बात नहीं है, आप SAP, MDG जैसे बड़े सिस्टम्स को देखो, वो सब भी इन्हीं कॉन्सेप्ट्स पर चलते हैं। बिजनेस रूल फ्रेमवर्क्स, स्टैटिक वर्कफ्लोज, डेटा मॉडल्स,
ये सभी चीजें इस बात पर जोर देती हैं कि कॉम्प्लेक्स सिस्टम्स को चलाने के लिए एक सॉलिड स्ट्रक्चर और प्री डिफाइंड रूल्स कितने जरूरी हैं। तो हमने 3 बड़े प्रिंसिपल्स तो देख लिए। अब चलो कुछ सिंपल, प्रैक्टिकल, गोल्डन रूल्स की बात करते हैं जिनको कोई भी अपने सिस्टम्स को ठीक-ठाक रखने के लिए यूज कर सकता है। ये 3 रूल्स बिल्कुल गोल्डन हैं। नंबर 1, अपना काम बार-बार सेव करो। कभी-कभी सिस्टम्स बिना वार्निंग के लॉग आउट कर देते हैं। नंबर 2, ब्राउजर का बैक बटन कभी मत यूज करो। सिस्टम कंफ्यूज हो सकता है, डेटा करप्ट हो सकता है। हमेशा सिस्टम के अंदर के नेविगेशन बटन्स ही यूज करो। और नंबर 3, हमेशा अपना काम डबल चेक करो, और वो भी एंड यूजर की नजर से। ये सिंपल आदतें आपको बड़ी-बड़ी गलतियों से बचा सकती है, प्रॉमिस। तो अब सवाल ये है कि इन सब प्रिंसिपल्स को आप अपनी दुनिया में, अपने काम में कैसे लागू कर सकते हो। याद रखें, चाहे आपका एक छोटा सा ई-कॉमर्स स्टोर हो या एक बहुत बड़ा ग्लोबल डेटाबेस, उसूल हमेशा वही रहते हैं। पहला, क्लैरिटी यानी साफ साफ डेफिनेशंस। दूसरा, मेजरमेंट यानी सही चीजों को नापना। और तीसरा, स्ट्रक्चर यानी एक मजबूत नियम और फ्रेमवर्क। बस यही है ऑर्डर के 3 स्तंभ। तो मैं आपको एक सवाल के साथ छोड़ता हूं। जरा सोचिए, आपके काम का जो सबसे बड़ा डेटा मेस है, उसको अकेले ठीक करने के लिए वो एक रूल कौन सा हो सकता है? इस पर जरूर सोचना, शायद जवाब आपको हैरान। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए। कमेंट सेक्शन में अपना डाउट या नेक्स्ट टॉपिक लिखना मत भूलिएगा।